रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। चल बढ़िया। अब अपने ट्विस्टिंग करेंगे यहाँ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपने कंधों पर भी ध्यान देते रहेंगे। कंधों पे जो स्ट्रेचिंग हो रही है उसको भी देखें, साथ साथ आपके पेट की भी स्ट्रेचिंग, आपकी ट्विस्टिंग हो रही है, कमर भी आपकी ट्विस्ट हो रही है, तो इसको ध्यान से देखते रहेंगे सब लोग। पैरों पर भी ध्यान देंगे अपने। यदि घुटने में आपके दर्द है तो अपने पंजे को ऐसे घुमाते रहिए ताकि घुटनों पर ज्यादा प्रेशर ना आए इस चीज का। लेकिन ये आपके शोल्डर ब्लेड्स, आपकी कमर, आपका पेट वाला हिस्सा, जिन लोगों को भी कॉन्स्टिपेशन या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है उनका भी बहुत ही लाभ पहुंचाता है। साथ साथ हमारी कमर की फ्लेक्सिबिलिटी पर भी ये काम करता है, हमारे आंतों पर भी अच्छा काम करता है ये। इसलिए हम इसको रोज करते ही हैं। 30 से 40 बार तक इसे करो जरूर से जरूर। और धीरे से हम वापस आ जाएंगे। वापस रिलैक्स एकदम, गहरा सांस। एक बार हम यहाँ हाथ रखेंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 and then back. रिलैक्स एकदम। बढ़िया, गहरा सांस ले लो। दोनों हाथों को ऊपर खींच लो एक बार। एड़ियां उठा दो ऊपर की तरफ को, होल्ड करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 और वापस आ जाओ। एक चेयर ले लो सब लोग, सब लोग चेयर ले लो। आज चेयर से हम लोग कराएंगे। तो चेयर की जो हम लोग चेयर से जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं वो हमारे फैट पर तो काम करेगा, साथ साथ हमारी नसों पर, मसल्स पर, फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करेगा, साइड के आगे पीछे के फैट पर भी काम करेगा। ठीक है, तो मैं बिना चेयर के ही कर रही हूँ, बीच बीच में आपको बताती रहूंगी। तो आपने ये राइट हाथ से अगर चेयर पकड़ी तो राइट पैर ही आपका आगे जाएगा और लेफ्ट हाथ। ठीक है, तो आराम आराम से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब चेयर को दूसरी तरफ रख लीजिए इधर, या फिर मुड़ जाइए पीछे की तरफ। और अब इस बार लेफ्ट हाथ से चेयर पकड़ेंगे तो लेफ्ट ही पैर आगे पीछे जाएगा हमारा, राइट हाथ से टच करेंगे। चलो 1 2, मैं इधर से करती जरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5। करते रहो जरा। 3 2 1 और वापस आ जाइए। वापस अभी क्या करेंगे हम लोग, कुर्सी के पीछे से पकड़ लेंगे। मैं यहां से पकड़ लेती हूँ,
कुर्सी से यहाँ से पकड़िए ऐसे, और अपने राइट पैर को ऐसे लेकर जाएंगे। एडजस्ट कर लेना पैर को, आराम आराम से ही करना है, ज्यादा तेज मत करना। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस दूसरा पैर, चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और वापस आ जाइए, वापस एकदम रिलैक्स हो जाइए। अगर आप 20 काउंट्स तक नहीं कर सकते तो आप कम भी कर सकते हैं, तेज नहीं हो पाए तो धीरे धीरे कर लो, कोई बात नहीं। अब साइड से कुर्सी को पकड़िए, जो पैर बाहर है वो हमारा बाहर बाहर की तरफ जाएगा, पैर भी और हाथ भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वापस दूसरी तरफ, चलिए कुर्सी को पकड़ लेना जरूर, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ जा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। और वापस आ जाइए। अब दोनों हाथों से अपने कुर्सी के ऐसे पीछे पकड़ लीजिए, और यहां से ये ऐसे ऐसे करिए। 1 2, कंधों को ड्रॉप कर दीजिए पूरा। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6। और धीरे से वापस आ जाइए, आराम से वापस वापस। एक सेकंड रिलैक्स एकदम, दोनों हाथ पीछे बांध और रिलैक्स, दोनों हाथों को पीछे बांधेंगे ऐसे, और अपनी गर्दन को चलाएंगे थोड़ा नीचे ऊपर। सांस बाहर, सांस भरते हुए, सांस बाहर, सांस भरते हुए, सांस बाहर। सांस का विशेष ध्यान रखना है आपको, गर्दन को आगे पीछे करते हुए। और दूसरा ध्यान आपको गर्दन के उस हिस्से पर रखना है जहां पर आपको ये प्रभावित कर रहा है। ये क्रिया आपको दाएं सांस बाहर, बाएं, जिनको भी सर्वाइकल है वो दाएं बाएं सांस को बाहर निकालते हुए इसको करें, उनको बहुत लाभ मिलेगा इससे। तो ये दाएं सांस बाहर, बाएं सांस बाहर, बार बार ऐसे। बहुत सुंदर, गोलाई में घुमाएंगे, गोलाई में ये, बढ़िया। इसको 8 से 9 बार घुमाएं कम से कम। जिनको सर्वाइकल है वो नीचे ना ले जाएं अपनी गर्दन को,
और अगर ये आंख बंद करके यदि चक्कर आते हैं तो आंख बंद ना करें, आंख खोल के करें इसको। और गोलाई में आप उल्टा घुमा दे, रिवर्स, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और वापस वापस एकदम रिलैक्स। दोनों हाथों को एक बार खींचो ऊपर, थोड़ा हाथों को ऊपर खींच लो, अभी पीछे खींचा था। सांस बाहर निकाल के नीचे आ जाओ ऐसे। अब पैरों पर तनाव को महसूस करना थोड़ा, घुटने यदि सीधे ही रख सको तो सीधे ही रखना। अब देखो कंधे अभी मेरे टाइट हैं, अभी इनको ढीला छोड़ देते हैं, गर्दन को भी ढीला छोड़ दो। यहाँ पर एक ऐसे जैसे कोई चीज लटक रही है, ऐसे उस फीलिंग को देखो जरा, कैसा लग रहा है ऐसे करते हुए। आपको लग रहा है जैसे गर्दन किसी चीज पर लटकी हुई है। कंधों पर भी एक अच्छा सा एक रिलैक्सेशन सा फील होता है जब कंधों को लटका देते हैं ऐसे हम। नसें एकदम खिंचती हैं यहाँ पर। अब सांस को भरते हुए हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कमर से पीछे, पेट को तनता हुआ महसूस करेंगे। सांस बाहर नीचे, अपने हाथों को ऐसे पैरों के पीछे लेके जाएंगे, सांस भरते ऊपर, सांस बाहर, ऊपर, बाहर, ऊपर। सांसों पैरों के बीच में आपको ले जाना है ये। और वापस आ जाए, वापस, बढ़िया। कमर दर्द वाले कभी भी नीचे ना झुके, हाई ब्लड प्रेशर वाले भी ज्यादा नीचे ना झुके, और दिल के मरीज भी बिल्कुल नीचे ना झुके, ठीक है। तो यहाँ पर ये जितने भी ये लोग हैं, आसान आसान से आसनों को चुना करें। धीरे धीरे आप ठीक होने लगेगा सब कुछ, फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन उस बीच में आपको थोड़ा ध्यान रखना है, हाई ब्लड प्रेशर वाले ज्यादा देर तक नीचे से झुकाएंगे तो उन्हें तकलीफ हो जाएगी। ऐसे ही दिल के मरीज भी नीचे नहीं झुका सकते सिर को ज्यादा देर। सांस को भी ऐसे लोगों को रोकने के लिए बिल्कुल मनाही है, मत रोकें कभी भी सांस को। चाहे मैं भूल जाऊं बताना तो भी याद रखें कि नहीं रोकना हमें सांस को। उल्टा घुमाएं ऐसे। यहाँ पर देखो, कमर पर हो रहे प्रभाव को देखते रहें, मन में एक अच्छा सा भाव रखें कि मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मेरा मन स्वस्थ हो रहा है। जैसा भाव आप रख के योग करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा योग से। और वापस आ जाएंगे, वापस रिलैक्स। आज बैठने वाले आसन ज्यादा करेंगे हम लोग, तो बैठ जाते हैं वज्र में। जो लोग वज्र में बैठ सकते हैं वज्र में बैठो, जो वज्र में नहीं बैठ सकते वो जैसे उनको आराम मिलता है वैसे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। यहाँ पर वज्र में दोनों हाथ होल्ड और रिलैक्स, सांसों को थोड़ा गहरा गहरा सांस ले लो, शरीर में थोड़ा सा ऑक्सीजन को भर लो अच्छे से। नेक्स्ट आसनों के लिए जो हमारे अगले आसन है, आज हम कोई भी दंड से रेजिस्टेंस बैंड से नहीं कर रहे हैं आसन, सिंपल आसनों की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आएंगे हम एक बार मार्जरी में, आ जाइए यहाँ मार्जरी में, नीचे सांस बाहर। जब सांस बाहर करें तो धनुष की तरह खींचना है अपने शरीर को ऊपर की तरफ। जब सांस भरें तो आपको बिल्कुल ऐसे नीचे नीचे कर देना है, एकदम अपने पेट को ड्रॉप करना है। सांस बाहर, सांस भरते हुए, 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 सांस बाहर, सांस भरते हुए,
बार बार। जब आप कमर को ऊपर नीचे लेकर जा रहे हैं तो आप महसूस करो जो खींचने से आपको, अब यहाँ पर रखो एड़ियों पर अपने नितंबों को और पेट को दबाते हुए आगे अपने माथे को रख दो नीचे, आगे हाथ को खींच के रखो थोड़ा सा। और यदि आपका सिर नीचे मान लिया नहीं टच हो रहा है तो अपनी मुट्ठी बनाकर इस प्रकार से अपने माथे पर, माथे के नीचे रख लो ऐसे मुट्ठी बना के, तो वो भी ठीक है ना। एक मुट्ठी बनानी, एक रख लो, ठीक है, और दबा के रखो पेट को थोड़ा यहाँ पर। सुबह शाम में यही अंतर है कि शाम के समय थोड़ा पेट में भारीपन रहता है, पानी कुछ भी ना हो तो पानी तो पड़ा हुआ होता ही है पेट में, तो पेट को दबाना इतना आसान नहीं होता शाम के समय। वापस आ जाओ धीरे से वापस रिलैक्स एकदम, और यहाँ पर आ जाएंगे। पैरों को थोड़ा सा खोल देंगे इस तरीके से, यहाँ दोनों पैरों को आगे पीछे चलाएंगे थोड़ा सा, ये यहाँ ऐसे आगे पीछे चलाएं। वार्म अप खूब अच्छे से किया करें। जो लोग देर से जुड़ते हैं योग क्लास में उन लोगों के लिए है कि आप समय से जुड़ा करें। समय से जुड़ने से फायदा यही होगा आपको लाभ कि आपका जो वार्म अप है वो अच्छा हो जाएगा, और वार्म अप अच्छा होने से आपके आसन भी फिर अच्छे होंगे, उसका असर होगा आपके आसनों के ऊपर जरूर से जरूर। जिसके भी घुटने में दिक्कत है वो नी कैप बांध कर ही योग किया करें, और जिसकी कमर में दिक्कत है वो कमर पर ऐसे दुपट्टा या कोई बेल्ट थोड़ा पतली सी बांध ले। अगर कमर में दर्द है तो, स्लिप डिस्क की दिक्कत है तो भी आप अपना दुपट्टा वगैरह उस जगह पर थोड़ा बांध के ही योग करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। अब दाएं पैर को अपने घुटने के नीचे रख लो यहाँ पर, ये पैर आपका ऊपर आ जाएगा ऐसे। यहाँ कमर थोड़ी सीधी रखना, ऐसे मत रखना, कमर को सीधा रखना। पंजे को आगे 1 2 3 4 5, अब पीछे खींचो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो घुटने पर जो इसका प्रभाव हो रहा है उसे देखते रहो, ये बहुत काम करता है। यदि आप उसकी तरफ ध्यान देना शुरू करते हो, कहाँ इसका असर हो रहा है, उस पर जैसे ही आप ध्यान देते हो तो इसका असर भी बढ़ने लगता है आपकी उस जगह पर। तो ये बहुत आपकी सोच को लेकर बहुत सेंसिटिव होता है आपका शरीर। आप जिस तरह की सोच लेकर अपने शरीर को देखते हो वैसा ही आपका शरीर रिएक्ट करने लगता है। आप दूसरे पैर को ऐसे ही करो सेम। अब भाव ये रखो कि मेरा घुटना स्वस्थ हो रहा है, एकदम मेरा घुटना एकदम बढ़िया हो रहा है, ऐसे एकदम स्वस्थ टनाटन। ठीक है, आगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आप ऐसे नहीं बैठ पा रहे तो पीछे हाथ रख लो ऐसे यहाँ पर, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और वापस। बढ़िया। अब यहाँ पे इसके घुटने के नीचे हाथ रखो, इसको ऐसे चलाओ, ऐसे पेट को दबाते रहना यहाँ पर। जब घुटना अपनी तरफ आए पैर तो पंजे को भी अपनी तरफ खींच लेना, जब पैर सामने जाए तो पंजे को भी सामने खींच देना। और इसमें एक काम और करना कि जो पैर फैला हुआ है उसे पैर को खींच के ही रखना, उसे ऐसे टाइट ढीला मत छोड़ना पैर को। और देखो इसे ऐसे करते रहो बस, ये। और घुटने पर इसके प्रभाव को देखते रहो। पेट भी बार बार हमारा दब रहा है, इसका भी प्रभाव हमारे पेट पर पड़ेगा।
डाइजेशन भी पड़ेगा और पेट के फैट पर भी इसका असर होगा। तो ये ऐसे, बढ़िया। अब इसको उल्टा घुमा दो, ऐसे यहीं पर ही उल्टा चला दो। और वापस आ जाएंगे। वाह। अब दूसरा पैर चलाएंगे ऐसे ही। कमर को सीधा ही रखने की कोशिश करेंगे कि कमर हमारी सीधी ही रहे। अब उल्टा घुमा देंगे ऐसे। और वापस आ जाएंगे। वापस। अब हम अपने पैर को रखेंगे यहाँ पर, ये, और इसको ऊपर नीचे करेंगे ऐसे। यहाँ हमारे 3 जॉइंट पे इस समय काम कर रहा है, हमारे एंकल पर, घुटने पर, हिप जॉइंट पर। तो इसको अच्छे से करो, ऊपर नीचे। और पेट को दबाओ, जिसको सर्वाइकल है वो सिर मत रखना, बाकी सिर को भी ऐसे टच करते रहना। ये आपकी फ्लेक्सिबिलिटी पर बहुत अच्छा काम करता है। आपके पैरों में जो पद्मासन नहीं लगा पाते जो लोग, उन पर भी, उसको, उसके ऊपर भी इसका असर होता है। घुटनों का जो, जिनको घुटनों का दर्द है वो थोड़ा आराम आराम से करें। चलिए दूसरा पैर से करेंगे। वापस, वापस आ जाएंगे। और दोनों पैरों से यहाँ बद्ध कोण में आ जाएंगे हम अभी। चलिए, कमर सीधी ही रहेगी हमारी, कमर सीधी यहाँ पे। बढ़िया। आसन हमारे जो लो बैक है यहाँ के लिए तो अच्छा होता ही होता है, साथ में हमारे पैर, कमर का निचला हिस्सा स्पेशली, वो बहुत बढ़िया उस पर काम होता है। जितनी भी स्ट्रेचिंग्स होती है हमारी, अगर नीचे वाला हिस्सा हम स्ट्रेच कर रहे हैं हाथों के बजाय, तो हमारी नीचे वाली कमर भी वहां पर काम, उस पर भी काम हो रहा है और हमारे पेट पर भी काम हो रहा है। तो बैठकर किए जाने वाले आसनों में हमारे पेट की भी स्ट्रेंथ बढ़ती है, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको भी एक मसाज मिलती है। ठीक है। और वापस आ जाइए यहाँ पर। एक बार अपने हाथों को, एंकल को ऐसे पकड़ लीजिए हाथों से, अपने कोहनियों से अपने घुटनों को नीचे की तरफ थोड़ा सा दबा दें। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रेच कर दें इसको अच्छे से।
और धीरे से वापस। ठीक है, अब अपने लेफ्ट पैर को यहाँ खोल दीजिए। हम जानुश्रान करने वाले हैं। जानुश्रान सभी के लिए बहुत अच्छा है, महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा फायदा करता है ये आसन। सेकंड, और सब लोग अपनी वीडियो खोल के रखें जरा, मैं देखती रहूं कम से कम कि सबको। अब बहुत लोगों ने अपनी वीडियो को ऑफ किया है, ऐसा ना करें, वीडियो ऑन करें ताकि मैं देखूं कि आप क्या कर रहे हो, सही गलत थोड़ा मैं देखती रहूं। यहाँ पर ये, और अपने अंगूठे को पकड़ लीजिए इस तरीके से। अगर एल्बो को यहाँ मिला सकते हैं, कोहनी को मिलाओ, नहीं मिला सकते कोई बात नहीं, सीधा भी रख सकते हैं आप इसको। आप अपने हाथ को यहाँ लेकर आइए, लेकिन आपका क्या, कंधा ऐसे ना झुके, यूं ना झुके। कंधे क्या होना है आपका, यहाँ होगा साइड में इस तरीके से, और आपकी कमर एकदम स्ट्रेच होगी, और आपका गर्दन जो है आसमान की तरफ होगी। होल्ड करेंगे यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, और धीरे से वापस आ जाएंगे। वापस आएंगे। अब हम दोनों हाथों को अपना ऊपर की तरफ खींचेंगे। सांस भरो, और सांस को बाहर निकालते हुए यहाँ पर अपने हाथों को अपने पंजों से आगे निकालने की कोशिश करो। जिसका हाथ नहीं निकल रहा, दुपट्टे का सहारा ले लो, दुपट्टे से करो। और सांस को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे, पहले पेट मिले, फिर छाती, और फिर धीरे से आपका सिर रखा जाए यहाँ पर। उसको होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, और धीरे से वापस आ जाओ। वापस दोनों हाथ ऊपर खींचो, वापस आ जाओ यहाँ पर। और ये पैर को अपने यहाँ लेकर आओ इस तरीके से। आज बहुत दिनों बाद हमारे बीच कोई आया है, तो यहाँ पर ये पैर यहाँ, और इसको अपने पेट से दबाओ अच्छे से। अब जो इसको ऐसे नहीं पकड़ सकता, ऐसे भी आप इसको पकड़ सकते हो, पीछे ये हाथ, और पीछे से पीछे ऐसे देखो। ठीक है, दूसरा इसका ऐसे करो, और यहाँ पर ऐसे कर दो, पीछे से पीछे देखो, होल्ड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और वापस। वापस, बढ़िया। अब दूसरा पैर यहाँ पे खोल दीजिए, इधर वाला। शशि जी हमारे बीच हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। प्रणाम शशि जी। तो यहाँ पर ये अंगूठा पकड़िए, सांस को बाहर निकालते हुए सेम ऐसे ही आपका हिप्स और ये आपका घुटना ना उठे, कोशिश करेंगे। आप बैठे बैठे कुर्सी पर, शशि जी बैठे बैठे ही करिए इसको ऐसे। कुर्सी का एक डंडा पकड़ लीजिए, और हाथ को अपने ओ, ऐसे साइड से स्ट्रेच करिए हाथ आजकल को। आजकल सांस ज्यादा फुलता होती नहीं है। ओहो, अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, और धीरे से वापस। वापस आ जाइए, दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे। जो दुपट्टे से करना चाहे दुपट्टे से भी कर सकता है इसको। सांस को बाहर निकालो, यहाँ पंजे को पकड़ लो, जिसके हाथ यहाँ तक पहुंच गए हैं तो वो पंजे को पकड़ लो। सांस को बाहर निकालते हुए सिर से घुटने को लगाने की कोशिश करो, लेकिन सिर को जबरदस्ती ऐसे ना लगाएं, ऐसे ऐसे करके ना लगाएं। छाती लगे पहले, पेट, छाती, और फिर सिर लगे, तो अपने आप ही आपका सिर नीचे आ जाएगा। आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, वरना आपको सर्वाइकल वाले हिस्से पर बहुत जोर पड़ता है ऐसे अगर जबरदस्ती करते हो आप लोग। तो 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6, और धीरे से वापस आ जाओ। अब इस पैर को यहाँ पर मोड़ दो ये, और यहाँ से ऐसे सेम होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, और वापस।
वापस एकदम रिलैक्स हो जाओ, एकदम रिलैक्स, गहरा सांस ले लो। अब लेट जाओ अपने मैट पर, यहाँ आराम से। गहरा सांस, दोनों हाथ अपने दाएं बाएं कंधों के रखो, एड़ियां थोड़ी अपनी तरफ ले आओ, दोनों घुटने लेफ्ट साइड, गर्दन राइट साइड। कमर पर हो रहे असर को देखिए जरा, कूल्हे पर, कमर पर, पेट पर, हाथों पर, इसका बहुत ही सुंदर सा इसका असर आ रहा है। चिपका के रखो, घुटने से घुटना, पंजे से पंजा, टखने से टखना। दूसरी तरफ सांस बाहर, वापस दोनों घुटनों को ग्रिप कर लेंगे, सांस को भरेंगे, पेट से दबाएंगे। और जिनको सर्वाइकल है वो सिर ना उठाना, पहले ही बता रही हूँ। सांस भरो, पेट से दबाओ, पंजों को नीचे खींच के रखो, बढ़िया। सांस को बाहर निकालते हुए सिर घुटने से लगाओ, सब लोग। वापस आ जाओ, वापस दोनों पैरों को फैलाओ और शवासन में ढीला छोड़ दो शरीर को, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। गहरा सांस, कहीं कोई तनाव ना हो, बिल्कुल रिलैक्स। ढीला छोड़ो शरीर को, एकदम ढीला होने का करने का भी एक हुनर है, ये आर्ट है। हर कोई अपने शरीर को ढीला नहीं छोड़ पाता है। अपने पैरों को हिलाओ, ढीला छोड़ो, अपनी आईब्रोज, आंखों को ढीला छोड़ो, कंधों को, कमर को, हाथों को ढीला छोड़ो। आप 1-2 मिनट भी यदि शवासन में लेटते हैं तो उसका बहुत ही अच्छा असर आपके शरीर पर होता है। शरीर पूरा रिलैक्स होता है, नसें, मसल सब रिलैक्स होती हैं, आपका दिमाग एकदम रिलैक्स हो जाता है। और जो ऊर्जा हमने यहाँ पर अभी उत्पन्न की है अपने आसनों के द्वारा, वो ऊर्जा भी हमारे शरीर में अब्जॉर्ब होती है ज्यादा से ज्यादा, और ताकत मिलती है शरीर को। बहुत बढ़िया। दोनों पैरों को मिला लेंगे, दोनों हाथों को सिर के ऊपर रखेंगे, सांस भरेंगे, पैरों को नीचे खींचेंगे, हाथों को ऊपर, सांस भरते हुए। और ढीला छोड़ेंगे शरीर को, लेफ्ट घुटना मोड़ेंगे, राइट साइड करवट लेकर बैठ जाएंगे। ये भी योगा करना है। बैठ जाएं आराम से, वायु मुद्रा में बैठेंगे सब लोग। जिस भी आसन में आपको सुविधा लगती हो आप उसी आसन में आराम से बैठ जाओ, पद्मासन, अर्ध पद्मासन में, सुखासन में, किसी में भी आराम से वायु मुद्रा, आसनों के प्रभाव को अपने शरीर पर महसूस करेंगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। गहरा सांस,
एकदम रिलैक्स। हम आज करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया में हम सांस को भरते हैं और सांस को नाक से धीरे धीरे बाहर निकाल के सांस को बाहर ही रोक देंगे और पेट को आगे पीछे चलाएंगे। जितनी देर भी हम सांस को रोक के पेट को आगे पीछे चला सकते हैं। 3 बार हम इस क्रिया को करेंगे, इस प्राणायाम को करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वैसे ये षटक्रम है। चलिए सांस भरें। सांस छूट जाए फिर से सांस भर लेंगे। एक बार फिर से। और वापस थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। सांसों को थोड़ा सा नॉर्मल कर लीजिए। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन में 5 सेकंड हम लेफ्ट साइड से यानी दाई नासिका से बाई नासिका से 5 सेकंड सांस भरेंगे। 10 सेकंड फिर सांस को रोक देंगे। 10 सेकंड में सांस को दाई नासिका से बाहर निकालेंगे। ये दाई नासिका यानी जिधर से बाहर निकालेंगे उधर से 5 सेकंड भरेंगे। फिर 10 सेकंड रुकेंगे और दूसरी साइड से 10 सेकंड के लिए बाहर निकाल देंगे। ये एक चक्र हुआ। ऐसे ही हम कम से कम 8 से 9 मिनट तक करेंगे। आंखें बंद रहें, बस सांस पर ध्यान देते हुए लगातार करते रहना है। सांस भरते हुए करिए। लेफ्ट से शुरू करेंगे।
वापस आओ एक बार पहले। गहरे सांस लेंगे हम। जब सांस भरेंगे पेट बाहर आएगा, सांस बाहर जाएगी तो पेट अंदर जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना जब सांस भरें तो पेट बाहर ही आए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सांस भरते हुए, सांस बाहर, ध्यान पेट पर ही रखें। जब भी सांस भरें पेट बाहर, मेरे सांस की आवाज आपको आ रही होगी, तो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे सांस को निकालना है और धीरे धीरे सांस को भरना है। निकालने में थोड़ा और धीमा कर दो, और थोड़ी मेहनत करनी है निकालने के समय। भर लें थोड़े, भले ही थोड़ा सा आराम से, लेकिन निकालें बहुत धीरे धीरे। और धीरे से वापस आ जाएं। एक बार दोनों पैरों को फैला दीजिए इस तरीके से। यहाँ पर पैरों को फैलाइए और अपने घुटनों को थोड़ा सा ऐसे थपकी दीजिए अपने घुटनों पर। एक मिनट थपकी देंगे हम घुटनों पर। सर्दी आती है तो हमारे जोड़ों में स्पेशली हमें कुछ ज्यादा, उनको थोड़ा सा और ज्यादा मेहनत करनी होती है अपने जोड़ों को थोड़ा सा और स्वस्थ रखने के लिए। जोड़ों में जो है वायु रुकने का जो जगह है, सबसे ज्यादा जोड़ों में ही हमारी वायु रुकती है। जोड़ों में ही सबसे ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन हमारा कम होना शुरू होता है। यहाँ पर भी हम थपकी देंगे। यहाँ पूरे हाथ, कोहनी, ये कलाई, उंगलियों के जोड़ों पर भी, ये जिन लोगों को भी सर्वाइकल की दिक्कत होती है, जो कंधों के दर्द की दिक्कत होती है, बार बार कमर में जो है स्लिप डिस्क की दिक्कत जल्दी जल्दी होती है, उन लोगों को स्पेशली सुबह उठने के समय भी, रात को सोने के समय भी थोड़ा सा अपने शरीर को थपकी दे दें और थोड़ा सा वहां पर मसाज कर ले थोड़ी सी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो जहाँ पे भी जोड़ है वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा तवज्जो दे दें। यहाँ पर दूसरे पैर हाथ पर भी। ये सर्दियों में आप जरूर से जरूर कर लिया करें इसको। कंधों पे भी आप थोड़ा थोड़ा ऐसे थपकी दें।
ब्लड का सर्कुलेशन यहाँ बढ़ने दें थोड़ा सा इसको, ये हल्की हल्की। वो तो आपका शरीर आपको बता देगा, बहुत तेज तेज नहीं मारना है। ये आवाज इसलिए आ रही है, थोड़ा ऐसे हम ऐसे पैर हाथ को ऐसे करके मार रहे हैं ना, ताकि चोट ना लगे, क्योंकि सर्दियों में थोड़ा चोट भी तो ज्यादा लगती है ना। आप तो स्वेटर पे मार रहे हैं, मैं अपने हाथ पे ही मारे जा रही हूँ। अब यहाँ पर ये भी, यहाँ पर गर्दन पर, यहाँ पर भी गर्दन पर भी विशेष ध्यान रखें आप सर्दियों में अपने गर्दन वाले सर्वाइकल वाले हिस्से का। सब लोग बहुत ही सोफिस्टिकेटेड होता है ये। अगर किसी को एक बार सर्वाइकल हो तो ये बहुत प्रिकॉशन लेना होता है, तब जाके ये कंट्रोल में रहता है, वरना बार बार पलट पलट कर ये परेशान करता रहता है। और थोड़ा सा भी आपने लापरवाही करी तो आप परेशान होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ अपनी कमर को भी थोड़ा ऐसे मसाज कर रही हूँ, तो कमर वाले, कमर के नीचे वाले हिस्से पर ऐसे, यहाँ ये अपने दोनों हाथों से ये उंगलियों को दोनों को खोल के अपने एक उंगली कान के आगे, एक उंगली कान के पीछे, और हल्का प्रेशर देना, तेज नहीं, हल्का हल्का प्रेशर देके। यहाँ बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे, जो हमारे ये सॉरी सिर वाले हिस्से को और गर्दन वाले हिस्से पर काम करते हैं। यहाँ अपने जो ये कोमल वाला हिस्सा है नीचे, जहाँ बालियां पहनते हैं, इसको ऐसे करो। यहाँ आपके दिमाग की नसें जुड़ी होती हैं, इससे आपको अच्छा महसूस होगा ऐसा करने से। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसको बाहर की तरफ ऐसे खींचो हल्का हल्का। बहुत सुंदर, ये आपके लिए ही हुआ है, ये सुबह नहीं हो पाया था ये वाला। ये बहुत ही अच्छा। अब अंदर के जो ऐसे ऐसी छोटी सी ऐसी नाली सी बनी है ना, इसमें ऐसे उंगली घुमाए ऐसे, ये पूरा शरीर समझ लो हमारा है। कान हमारे पूरे शरीर को एक तरीके से रिप्रेजेंट क्या, बस ये पूरा शरीर ही है। आप इसे करें तो समझ लो आप ये मसाज कर रहे हैं अपने पूरे शरीर की। ठीक है, और वापस आ जाएं, रिलैक्स एकदम ज्ञान मुद्रा में, और एकदम शांत होके देखिए जरा, जो आपने ये मसाज की है, थपकी दी है, आसन और प्राणायाम किए हैं, आपका शरीर पर इसका एक विशेष प्रभाव पड़ा है इस समय। आप जरा ध्यान से इसको महसूस करिए, सांसों को बस नॉर्मल लेते रहिए। बहुत एक्टिव होने के बाद जब आप शांत होकर बैठते हैं, तो वो समझ लीजिए वो आपके शरीर की जो एक्टिवनेस है, आपको शांत होने में भी उतना ही हेल्प करती है। गहरा सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए आराम से। बढ़िया। हृदय में विराजमान युगल स्वरूप के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी धीरे से वापस आ जाएंगे, और अपने हाथ को रब करते हुए खूब अच्छे से रब करिए, अपने हाथों को खूब अच्छे से गर्म कर लीजिए। आंखों पर रख दीजिए, आंखों को मलते हुए खोलिए, अपनी गर्दन पर हाथ घुमाइए। हम सभी स्वस्थ हों, सब प्रसन्न हो, सब आनंद में हो, और अपने प्रियतम प्राणेश्वर अक्षरातीत के हमेशा नजदीक रहे। ऐसी शुभ भावना के साथ आज की योग साधना हम समाप्त करेंगे। यदि हम क्लास को 6 से 7 करते हैं, अभी हम 5:30 से 6:30 कर रहे हैं, अगर हम इसको 6 से 7 करते हैं तो क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? अपना माइक खोल के मुझे बता दें। 6 से 7, सुनीता जी आपको कोई दिक्कत तो नहीं? 6 से 7, गुड गुड। तो और किसी को, क्योंकि ये वर्किंग तो मुझे किसी किसी का पता है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दीदी, ऐसे अगर 5:30 से 6:30 ठीक है। क्यों?
6 से 7 इसलिए, उसका कुछ कारण ये है कि कुछ लोग हैं यूएस से, दीप्ति, टिंकल, मालविका, एक दो लोग और हैं शायद, उनको थोड़ी दिक्कत हो रही है कि वो प्राणायाम के समय ही जुड़ पा रहे हैं, उनका शेड्यूल चेंज हुआ है कुछ। तो थोड़े समय के लिए यदि आप एडजस्ट कर सकते हो, 1-2 दिसंबर और तो चला ही गया लगभग, फरवरी में हम लगभग मिड फरवरी से फिर से स्टार्ट कर देंगे, वैसे ही 5:30 से ही। देख लो अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आरती, 6 से क्या चलो दिक्कत हो सकती कोई बात नहीं। है। हाँ, 1-2 महीना ही है बस, फिर उनका शेड्यूल हाँ चेंज हो जाएगा। नहीं तो वो क्या हो रहा है, उनका प्राणायाम के समय ही जुड़ पा रही है बस वो, तो इसलिए मैं कह रही हूँ। तो मैं ग्रुप पे डाल दूं फिर आज मैसेज, ग्रुप पे 6 से 7 का। तो आज मैं ग्रुप पे हाँ, मैसेज डाल दूंगी 6 से 7 बजे का। तो जो भी, जैसे सुनीता जी ग्रुप पे नहीं है, तो सुनीता जी आपको मैं बता दूं, कल से हम 6 से 7 करेंगे। और बाकी जो लोग भी ग्रुप पे नहीं है उन्हें बता रही हूँ, और ग्रुप से अगर जुड़ना चाहते हो तो आप मुझे प्रणाम लिख के मैसेज कर देना, मैं आपको ग्रुप का लिंक भेज दूंगी, ग्रुप पे आप लोग ऐड हो जाएंगे फिर। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं हम कल आपसे 6 से 7। थैंक यू वेरी मच, सभी के चरणों में सिर प्रणाम प्रणाम। जी। हाँ जी, अपना ख्याल रखें सब लोग। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम बस आपका प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। Just a minute.